का विशेष कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का विशेष कार्यक्रम आजाद हिंद फौज की 75वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य पर है आज का विशेष कार्यक्रम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा तो आपने भी सुना होगा। इस नारे को दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। बोस भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले वो सिपाही थे जिसे आजाद हिंद फौज की नेतृत्व का श्रेय जाता है। इस फौज की स्थापना 1942 में हुई। तब जनवरी 1947 में जन्मे बोस 45 साल के थे। आज आजाद हिंद फौज की 75वीं जयंती है। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। जानकीनाथ बोस जी चाहते थे कि उनका बेटा सिविल सर्विस में जाए, लेकिन अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था। पर सुभाष चंद्र बोस जी ने ये परीक्षा पहले ही प्रयास में पास कर ली तथा उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। 1921 में सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े थे और गांधी और बोस के विचार अलग थे, पर दोनों के मकसद एक थे, यानी देश की आज़ादी था। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, फिर राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। 1939 के बाद कुछ असहमति के चलते उन्होंने स्वयं कांग्रेस छोड़ दी। बोस समझ गए थे कि अंग्रेजों से आज़ादी मिलकर ही हासिल की जा सकती है। ब्रिटिश सरकार ने उनके विचारों को देखते हुए उन्हें कोलकाता में नजरबंद कर लिया। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में बंगाल में जन्मे रास बिहारी बोस ने टोक्यो में की थी। रास बिहारी ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय क्रांतिकारी नेता थे। शुरुआत में आजाद हिंद फौज का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। स्थापना के अगले साल 1943 में फौज की कमान बोस ने संभाल ली थी। उन्होंने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया। उन्होंने 21 अक्टूबर को आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की भारतीय सरकार बनाई। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।